जाड़ो पड़ रहा है बॉयज, जाड़ो पड़ रहा है जी। बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब कतई जम रखे हैं मेरे। और हाँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैन सिटी वर्सेस चेल्सी खत्म हुआ एंड काफ़ी बढ़िया गेम आई वुड से। हाँ, एक्सपेक्टेशन में थोड़ी ज़्यादा रख रहा था गेम से। एक प्रीमियर लीग न्यूट्रल होने के नाते यू एक्सपेक्ट, एंड क्योंकि मेरे को मैन सिटी की गेम्स देखना पसंद है, एज आई कोटेड बिफोर, प्रीमियर लीग में मोस्ट गेम्स आई वॉच्ड आर ऑफ मैन सिटी बिकॉज आई लव टू सी टीम्स गेट फक्ड। फेटिश पूरा हो जाता है वहां पे पूरा। मस्त से बोला भाई, कितना बिकॉज आई लव टू सी टीम्स गेट फक्ड। तो इट्स लाइक हो सकता है थोड़े फुटबॉलिंग फैंस थोड़े नाराज हो कि भाई ठीक है, चेल्सी से भी एक्सपेक्टेड था भाई गोल स्कोर करेगा, हाई स्कोरिंग गेम हो सकती थी, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से इट वॉज अ वेरी अंडररेटेड गेम, वेरी अंडर अप्रिशिएटेड गेम, काफ़ी एंटरटेनिंग गेम थी। और टैक्टिकली बैटल्स मतलब क्या बोलूँ मैं, इट इज़ मोर लाइक कि चेल्सी कहीं ना कहीं हगी, स्लॉपी परफॉर्मेंस बाय लॉट ऑफ प्लेयर्स, बट ठीक है, हम सबकी डिटेल में बात करेंगे। एंड मैं ठीक है, अगर शुरू ही करूँ मैं यार, ठीक है, तुम लोगों को पता है लाइक सब्सक्राइब करना होता है, मैं हर वीडियो में बोल के थक गया, मन हो तो कर देना यार, ठीक है, मन हो तो कर देना। बट नहीं, इस मैच की बात करते हैं, क्योंकि ठीक है, पहले अगर हम लाइनअप्स की बात करें, काफ़ी बढ़िया मैच था ये और काफ़ी एंटरटेनिंग लाइनअप्स। एंटरटेनिंग इसलिए क्योंकि पहले अगर मैं चेल्सी की बात करूं तो दे लाइक तुम लोगों को पता है मैन सिटी के साथ अगर तुम खेल रहे हो, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफेंस, क्योंकि मैन सिटी तुम्हें कुत्तों वाला प्रेस करेगी, वो तुम्हें चढ़ जाएगी तुम्हारे ऊपर भाई, कतई तुम्हारे घुसने के लिए आएगी वो सीधा। बट इफ़ यू नीड टू मेक श्योर कि तुम लोग उस प्रेस को रेजिस्ट कर पाओ, उसके लिए चेल्सी के पास दो रॉक स्टार्स हैं, कोवाचिच और कांटे। भाई दोनों के दोनों प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर्स, बॉल कैरियर्स, कुत्तों की तरह फिजिकलिटी लगाते हैं मिडफील्ड के अंदर, बॉल विन करते हैं, देन नहीं सीधा पास पूछ तो ठीक है, एक अलग बात है, बॉल कैरी करते हैं अपने साथ, बिल्कुल प्रेस करेंगे सामने वाली टीम को, आगे चढ़ेंगे उसके ऊपर। एंड दोनों के अगर टूकल डिसाइडेड टू स्टार्ट बोथ ऑफ देम, जिसका मतलब था कि भाई ही वाज गोइंग ऑल आउट, उसको पता था अगर जॉर्जिनियो उनकी जगह को एक स्टार्ट करता, इसका मतलब ये था कि जब भी चेल्सी को पोजीशन मिलता एंड जॉर्जिनियो वुड हैव द बॉल, तो वो काफ़ी साइडवेज पासिंग करेगा, गेम थोड़ी रोकेगा, थोड़ा कंपोजर लाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोवाचिच और कांटे कंपोजर हटाते हैं, बट कहीं ना कहीं उन दोनों को इकट्ठे खिलाने का मतलब कि पूरा का पूरा एंटी प्रेस मिडफील्ड खिलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे चेल्सी। ग्रेट, मेरे हिसाब से तो भाई ग्रेट थिंग टू गो अगेंस्ट मैन सिटी, क्योंकि देखा है पिछली बार जब कांटे, कोवाचिच और जॉर्जिनियो तीनों को खिलाया गया था, तो इट डिडंट रियली वर्क आउट इन फेवर ऑफ चेल्सी। पर ये आई थिंक कहीं ना कहीं सही डिसीजन था वैसे तो, इंटेंट के पूरे नंबर थे बेसिकली। बट देन मैन सिटी भाई कतई कुत्ती टीम। अगर मैं इनके फ्रंट थ्री, बट बर्नार्डो सिल्वा जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि ही इज गोइंग टू प्ले एज नंबर 10, ही डिडंट प्ले एज नंबर 10, ही वाज प्लेइंग इन द मिडफील्ड। नंबर 10 पे कहीं ना कहीं फोर्डन को उतारा गया था, जैक ग्रिलिश था उसके साथ, रहीम स्टर्लिंग को राइट विंग पे डाल दिया था। लेकिन नहीं, मैन सिटी में अगर तुम्हें लाइनअप पे दिख रहा है रहीम स्टर्लिंग राइट विंग पे है, तो राइट विंग पे मतलब आधी गेम में होता है, फिर वो लेफ्ट विंग होगा, वो मिडफील्ड आएगा, हर जगह होता है, वो फोर्डन हर जगह होता है। बट द थिंग इज कि जो अगर ठीक है मैं चेल्सी को वापस आऊँ कि दे रियली एम्फोसाइज्ड ऑन प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्ड, क्योंकि उन्होंने पूरा सोच रखा था भाई हकीम जिएच, पुलिसिक, लुकाकू, भाई तीनों को उतारा। एंड आई वुड थिंक इसके साथ एक आइडियोलॉजी क्लियर हो जाती है चेल्सी की एंटरिंग इन दिस मैच कि ठीक है, जॉर्जिनियो कांटे मिडफील्ड में बॉल विन करेंगे, प्रेस करेंगे, आगे पूरी तरह रन्स लगाएंगे, बॉल कैरी करेंगे, नहीं तो वरना वाइड खेलेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैन सिटी का डिफेंस रिट्रीव करेगा जैसे जॉर्जिनो कांटे को बॉल मिलेगी। वेरी ऑब्वियस चीज है, उनके ऊपर चढ़ने का मतलब है कि लॉन्ग बॉल ऊपर से खुलेगी, लुकाकू फ्री रन हो गया कतई, तो तुम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा लुकाकू के साथ, लुकाकू को तुम खाली नहीं छोड़ सकते। बट हुआ ये कि इट वॉज अ गुड डे फॉर मैन सिटी, एक तरीके से मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लॉपी थी भाई चेल्सी, बहुत ज्यादा स्लॉपी थी, स्पेशली द विंगर्स जिसकी मैं बात करूं, वेदर इट बी जीएच, वेदर इट बी पुलिसिक, और स्पेशली अगर मैं कहूँ, देखो इट इज नॉट लाइक कि उन लोगों ने बेकार खेला, हाँ वैसे तो बेकार खेला, बट मुझे पता है भाई बहुत सारे लोग लुकाकू के ऊपर चढ़ रहे हैं कि यार क्या गन परफॉर्मेंस थी। कुछ फर्स्ट हाफ के अंदर शायद सिर्फ 9 टचेस थे यार लुकाकू के, एंड इस स्टैट को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो सकती है कि ही वॉज वेरी एब्सेंट फ्रॉम द गेम, बिग गेम्स के अंदर नहीं होता, बट ही इज़ अ स्ट्राइकर। एंड अगर मैं सच बताऊँ तो द थिंग, क्योंकि उसके इतने 9 टचेस थे, इट इज़ अ कंसर्न फॉर रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स कि तुम लोग अपने स्ट्राइकर को फीड ही नहीं कर पा रहे। द गेम वॉज सच अ रश फॉर चेल्सी एज अ टीम, क्योंकि मैन सिटी उन्हें ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं दे रही थी, मैन सिटी उन्हें बॉल चलाने का टाइम नहीं दे रही थी। एंड प्रोबेबली अगर उन्हें बॉल चलाने का टाइम था भी, लाइक स्टार्टिंग ए 5 मिनट्स दे डिड कीप द बॉल, गए थे पूरा मैन सिटी से टक्कर लेने, उनके साथ फाइट लेके गए, लेकिन
उसके बाद ना हड़बड़ी में आ गई चेल्सी। इट इज लाइक उन्हें बॉल मिले वो सीधा लॉन्ग बॉल खेल रहे हैं, मिडफील्ड के थ्रू जाना ही नहीं। और मैं बताऊं अगर क्यों नहीं जाना, तो ये एक फोटो है जो तुम लोग यहाँ देख सकते हो। मतलब ऑफ कोर्स ये प्रॉब्ली बेस्ट फोटो है जो पिछले किसी एक मैच से मैंने ढूंढ के निकाली है। तुम यहाँ देख सकते हो भाई कि मैन सिटी के जो फुल बैक्स है, जाओ कैंसेलो, काइल वॉकर, वो कितना डीप आके, सेंट्रली डीप आके एक दूसरे को पास खेल रहे हैं। एंड इट इज लाइक इस चीज की वजह से आफ्टर मिडफील्ड जो कि एक डिफेंसिव लाइन बननी चाहिए, नहीं वो सीधा डिफेंसिव लाइन नहीं आ रही। इट इज लाइक अ लाइन ऑफ फुल बैक्स एंड उसके बाद सेंटर डिफेंडर्स की एक लाइन। सो अगर चेल्सी सेंटर में बॉल विन भी करे, कांटे डिसाइड्स टू गो ऑन द सीधा गोल की तरफ, ही विल हैव टू फर्स्ट फेस द लाइन ऑफ काइल वॉकर एंड जाओ कैंसेलो, जिसका मतलब है उसको वाइड जाना पड़ेगा। वो इन दोनों लोगों से हाई इंटरसेप्टिव प्लेयर्स हैं, ये दोनों इंटरसेप्शन करेंगे, चढ़ेंगे, फिजिकलिटी दिखाएंगे तुम्हारे ऊपर। और ठीक है भाई स्पेस भी है, काइल वॉकर में पेस भी है, तो इफ यू विल ट्राई टू आउटरन हिम तो वो नहीं, चांस नहीं है, बहुत कम चांस है। सेम अप्लाइज ऑन कोवाचिच। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा था कि तुम लोगों को वाइड खेलना है, टू पुलिसिक, टू हकीम जिएच, जो कि अगेन पुअर टचेस, पुअर पासिंग, वन टच पास किसी खेलने की कोशिश की जा रही है। लॉन्ग बॉल सीधा डिसाइड किया जा रहा है कि खेला जाएगा जब ये चारों के मैन सिटी के चारों डिफेंडर्स अगर एक लाइन में, तो डिसाइड किया गया कि भाई पूरी लॉन्ग बॉल खेलेंगे हम लुकाकू को, जो कि अगेन एज शील्ड होल्ड अप प्ले करने की कोशिश कर रहा था विद वेदर इट बी जीएच, वेदर इट बी पुलिसिक। बट उसका बेस्ट लिंक अप प्ले तो भाई हमने देखा है वर्नर के साथ होता है, हावर्ट्ज के साथ होता है। और मे बी एब्सेंट टीम सिलेक्शन के ऊपर चेल्सी फैंस थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैन सिटी भाई आई वुड से इट वाज अ ह्यूज गेम फॉर देम। क्यों? क्योंकि एंट्रिंग इनटू दिस मैच चेल्सी का लाइनअप बता देता है कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों पे प्रेस होगा, एंड मैन सिटी, अगर तुम्हारे सामने वाली टीम एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम इस हिसाब से खेलोगे फुटबॉल, तुम लोग हम पे प्रेस करोगे, मिडफील्डर्स पोजीशन रखेगा, बर्नार्डो सिल्वा नंबर 10 हो सकता है वो लोग एक्सपेक्ट करो नंबर 10 खेलेगा तो ड्रॉप करेगा, मिडफील्ड डाल दिया तो बर्नार्डो सिल्वा तो ड्रॉप कर रहा है, फिल फोर्डन भी ड्रॉप कर रहा है। और लेकिन फिल फोर्डन इज मच मोर लाइक आई वुड से इलेक्ट्रिक इन कंपैरिजन टू बर्नार्डो, जिसकी वजह से उसके लिए तुम्हें सेंटर डिफेंडर्स को अपने अलर्ट पे रहना पड़ेगा। वो ज्यादा आगे नहीं आ सकते, मिडफील्ड तक ड्रॉप नहीं कर सकते। तो भाई यू नो बेसिकली मैं हूँ पेप सिंप भाई, बिल्कुल पेप गार्डियोला सिंपिंग यहाँ पे चलेगी, बिकॉज what he is doing with Man City is historic. This is going to go down in history books. जो Sir Alex Ferguson, no disrespect, no comparison, no disrespect to him, but what he did with Manchester United, Pep is trying to replicate that with Manchester City. And I know कि कई लोग, कल डिबेट भी हुई थी, हमने लाइव पे कई डिबेट भी हुई थी कि लोग मैन सिटी को बॉटल करते, मतलब रोस्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है प्लास्टिक फैंस है, तुम्हारा कोई हिस्ट्री नहीं है, ये नहीं है। दे आर मेकिंग देयर हिस्ट्री राइट नाउ। व्हाट पेप इज डूइंग विद देम, दे आर मेकिंग देयर हिस्ट्री राइट नाउ। एंड प्रोबेबली जो हम बारसा को रिमेंबर करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फुटबॉल्स एवर प्लेड इन फुटबॉल हिस्ट्री, मैन सिटी वुड बी रिमेंबर्ड लाइक दैट। हम लोग बायर्न को याद रखते हैं कि भाई दे आर रूथलेस, जो मर्जी, मतलब उनके कोई भी जो भी एयर सक्सेस जो उन्होंने यूसीएल जीते हैं, 6-2 प्ले जीता, तो इट इज लाइक एक है कि भाई रूथलेस फुटबॉल वो खेलते हैं, पूरा एकदम बुरी तरह से प्रेस, मतलब सेम तरीके से ये मैन सिटी टीम फेमस होने वाली है अंडर पेप गार्डियोला। दे आर क्रिएटिंग देयर हिस्ट्री राइट नाउ। स्टर्लिंग और एक ऐसा प्लेयर है जिसकी तारीफ करे बिना मतलब ये वीडियो पूरी नहीं होगी, क्योंकि आई नो मे बी तुम लोग अगर रेटिंग साइट्स वगैरह पे जाओगे या फिर कुछ ऐसे करोगे तो यू माइट थिंक कि नहीं ठीक है, ही गेव द बॉल अवे टू मेनी टाइम्स, और कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल ड्रिबल्स भी थी उसकी कुछ, बट ही वॉज वेरी क्रूशल, क्योंकि ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप, एक प्लेयर उसे नहीं रोक पा रहा था। चेल्सी का कोई भी एक प्लेयर 1-on-1 was not able to stop रहीम स्टर्लिंग उस राइट साइड पे, एंड ही वॉज 2-3 बार ठीक है हो सकता है तुम लोग को डाइव करा उसने, बट द रीजन वॉज क्योंकि वो इतने क्राउडेड एरिया में घुस रहा था एंड उसको एक तो रोक ही नहीं पा रहा था, एंड इट वॉज रियली डेंजरस फॉर चेल्सी एट अ लॉट ऑफ टाइम्स। केविन डे ब्रुयने, यू ब्यूटी। मैन सिटी का हर प्लेयर इन इटसेल्फ इज लाइक अ परफेक्ट पर्सन फॉर दैट प्लेस, फॉर दैट पोजिशन। जाओ कैंसेलो, मैं जितनी तारीफ करूं कम है भाई, उसके ऊपर तुम प्रेस करो, 3 बंदे चढ़ो उसके ऊपर, ही इज गोइंग टू रिगल अवे, पूरा काम कंपोजर, पूरा एकदम तुम्हारे ऊपर से बॉल निकालेगा, आगे जाके कंट्रोल करेगा। ठीक है तुम लोगों ने किसी तरह छीन ली, ही विल बी बैक। ठीक है उसका पेस रिट्रीवल के वक्त उसका पेस इतना नहीं है, बट उसके इंटरसेप्शन इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन प्रीमियर लीग। तो उसका टैकल्स उसके स्मार्ट रहते हैं, उसके इंटरसेप्शन स्मार्ट रहते हैं, और वो अटैकिंग इसलिए ज्यादा करता है क्योंकि उसे पता है अगर मेरे से बॉल छीनी, आई वुड बी एबल टू टेक इट बैक बिफोर वो लोग काउंटर पे जाए। तो अगर तुम लोग उससे बॉल छीन दो तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि भाई सीधा फ्लैंक चेंज करो, जो कि चेल्सी मतलब नहीं कर रही थी। अगर वो लोग किसी से भी बॉल पोजीशन रख रहे थे, वो लोग सीधा फ्लैंक नहीं चेंज कर रहे थे, मतलब सीधा वर्टिकल बॉल, सीधा लॉन्ग बॉल, सीधा थ्रू बॉल्स ट्राई कर रहे हैं, मीट हो नहीं रहे पासेस, स्लॉपी थी। और मैन सिटी के खिलाफ तुम ऐसा नहीं खेल सकते। आई वुड से कहीं ना कहीं देखो मैनेजर की कोई गलती नहीं थी इसके अंदर,
प्लेयर्स आई वुड से कहीं ना कहीं देखो इट ऑल कम्स डाउन टू, जैसा कि मतलब लाइफ है, सब लोग सब कह रहे थे कि भाई इट ऑल कम्स डाउन टू मेंटालिटी. स्लॉपी थे इस गेम में एंटर होते टाइम, डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा लैक करी. एंड चेल्सी यार नाउ मतलब ये टाइटल रेस तो भाई खत्म ही थी, पहले ही खत्म थी. मैं तो पहले ही बोल देता भाई मैन सिटी जीत रहे थे. बस ठीक खत्म करो यार. और कुछ है बात करने को, कुछ है और बात करने को. अरे हाँ, बारसा के भाई ट्रांसफर रूमर्स आ रहे हैं यार. ये क्या, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन भाई, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन. चेल्सी, रोमानो ट्वीट कर रहा है चेल्सी और भाई फ्रेंकी डियोंग. मैं देख रहा था भाई, मेरे तो व्हाट द फक, मेरे तो मुंह में आ गए थे भाई, व्हाट द फक. बट हाँ, फॉर ऑल दोस पीपल जो ज्यादा थोड़ा पैनिक कर रहे थे कि भाई क्या हुआ है, ये फ्रेंकी डियोंग जा रहा है कि नहीं, चेल्सी ने बस एक नॉर्मल बिड करा है यार, बस ज़्यादा कुछ नहीं है. बात करूँ, चेल्सी ने बस एक नॉर्मल बिड करी है 30 मिलियन के, एंड बारसा नहीं देगी. ऑफकोर्स यार 30 मिलियन में फ्रेंकी डियोंग, आर यू किडिंग मी? नहीं, बिल्कुल नहीं. 100 में देने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं यहाँ पे भाई. फैंस तो नंगा कर देंगे भाई 30 मिलियन में. इट इज़ जस्ट एक सिंपल बिडिंग. लेकिन हाँ, एक और न्यूज़ जो आ रही थी कि भाई बार्सिलोना अगेन फ्री ट्रांसफर्स के लिए जा रही है. 4 ऐसे डिफेंडर्स, लाइक नाउ देयर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन डिफेंडर्स आई थिंक, क्योंकि उन लोगों का ये चीज़ सिनेरियो क्लियर है कि हमें पैसा हालैंड पे लगाना है. हाँ ठीक है, हालैंड का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे, बिल्कुल करना बनता है. क्योंकि देखो 4 डिफेंडर्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट समर में एंड हो रहा है, उनके लिए जा रही है बार्सिलोना. You know, they are trying their best to sign at least 1 or 2 of them. Antonio Rudiger, Andres Christensen, एस्पिलिक्वेटा, तीनों जी हाँ चेल्सी के कतई बैकलाइन पूरी उठाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे. और निकोलस सूले, तो भाई निकोलस सूले अगेन बायर्न वाला. तो इट इज लाइक जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं उनके साथ रेस में है बारसा. ग्रेट डिफेंडर्स, आई वुड से ग्रेट डिफेंडर्स जो बारसा के पास अभी है लॉन्गले वगैरह के कंपैरिजन में, तो वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स है उनके कंपैरिजन में. एंड पीके भी ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, लेकिन यू नीड टू हैव बैकअप फॉर ऑल दीज प्लेयर्स. बैकअप क्या, यू नीड टू कीप लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शंस. और एसपी ठीक है, कई लोग डिबेट कर सकते हैं, एज वाला फैक्टर आ जाता है, बट देन क्रिश्चियनसन है, रूडिगर भी है भाई, अगेन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. वेज एक प्रॉब्लम है, लेकिन देन अगेन बार्सिलोना कहीं ना कहीं से अगर वो लोग जा रहे हैं फ्री में, ट्रांसफर फ्री में कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो लोग मैनेज कर ले वेज को, तो वो एक पार्ट रह लेता है. बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली सेंसिबल टू गो फॉर 4 डिफेंडर्स एट द सेम टाइम. चारों के चारों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा विंटर के समर के अंदर, तो एटलीस्ट एक चांस रहेगा भाई 4 in 1, 25% प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही लेगी बारसा यार. कम ऑन, बारसा है हम, है भाई. लुकाकू तारीफ कर रहा था यार हमारी, कम ऑन. इंटर का भक्त है वो, बट जो मिल जाए ठीक है, नहीं हम पीछे नहीं मारने यहाँ पे. बारसा कैन पुल दिस ऑफ, बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूँ, और काफ़ी वाइस मूव है मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक बारसा शुड बी एबल टू डू इट. बाकी देखते हैं भाई. आई थिंक बारसा अगर क्रिश्चियनसन निकाले दैट वुड बी रियली गुड. क्रिश्चियनसन अकॉर्डिंग टू मी वुड बी रियली एक फीजेबल, आई थिंक सो फीजेबल रहेगा, एंड कहीं ना कहीं एक सेंसिबल मूव भी रहेगा, कीपिंग द एज फैक्टर इन माइंड, और सॉलिड डिफेंडर. बट देखते हैं बाकी देखते हैं क्या होता है. हाँ बाकी गाइस ठीक है, ठंड बहुत पड़ रही है, झाड़ो. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे, रजाई में बैठो, हाथ से को कोयले से.